गया। और जो उनकी पत्नियां थी फिर दुखी हुई, दक्ष प्रजापति से जाके फिर शिकायत की, और जब फिर शिकायत की दक्ष प्रजापति फिर आए, फिर समझाया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक बार नहीं कई बार समझा, और कई बार समझाने पर जब चंद्रदेव नहीं सुधरे, उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आया, तो दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्या हो जाए? क्षय रोग हो जाए। और तत्क्षण वो रोग प्रारंभ भी हो गया। उसी समय वो रोग प्रारंभ हो गया। जब रोग प्रारंभ हुआ तो अब चंद्रमा का काम है रात्रि में चांदनी का प्रकाश करना। चंद्रमा बीमार हुए, क्षय रोग हुआ, तो अब तो मामला बिगड़ गया। किसी का अपमान मत करो, न जाने बुरे वक्त में किसकी आवश्यकता पड़ जाए। और ये जरूरी तो नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा बड़े ही रहोगे और वो हमेशा छोटा ही रहेगा। ये आवश्यक नहीं, कोई आवश्यकता नहीं इसमें। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर ये सीख लो कि हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। अब चंद्रदेव खूब पुकार रहे हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो, पर उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा। तब चंद्रदेव को लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, और जब ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे महाराज कुछ कृपा कीजिए, कुछ कृपा कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। चंद्रदेव का ये दुख कैसे समाप्त होगा, कृपा करके बताइए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को अन्य देवताओं के साथ किनकी आराधना करने के लिए? भगवान शिव की आराधना करने के लिए। तुम्हें तुम्हारे दुख से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो भूत भावन भोलेनाथ ही कर सकते हैं। उनको मनाओ, अगर वो मान गए तो तुम्हारा संकट समाप्त हो सकता है या कम हो सकता है। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की बात को माना, तो वो शिव की आराधना करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा गणार्चित सेवित लिंगम भाविर्भक्ति विरेच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव अष्टदरिद्र विनाशद लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कर 6 मास तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। कितने?
10 करोड़। तुम 1 करोड़ ही करके देख लो और फिर इसका असर देखो। 6 माह में 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ चंद्रदेव ने प्रवास क्षेत्र में रहकर किया। चंद्रदेव की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मां पार्वती जी के साथ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान प्राप्त किया कराया कि तुम अमर रहोगे। दक्ष के शाप के कारण, दक्ष ने जो शाप दिया है उसके कारण तुम्हें एक पक्ष में घटना होगा और एक पक्ष में बढ़ना होगा, क्योंकि दक्ष के वचन को झूठा भी नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं, पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा के चांद को देखना कितना सुंदर होता है, पूर्ण चंद्र। लेकिन आजकल के चंद्रमा को देख लो, कहीं दिखाई नहीं पड़ता, घट गई ना कला। ये दक्ष का शाप है। यहां पर आप ये भी कह सकते हो, जो किसी का हक किसी को नहीं देता उसे ये करना पड़ता है, उसके साथ ऐसा होता है। घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा ये होगा। क्यों? तुमने किसी का हक नहीं दिया उसे। अब चंद्रदेव ने पक्षपात कहां किया? रोहिणी जी के साथ किया ना। उनको दोष लगा, आज भी वो दोष उनका पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भगवान भोलेनाथ बोले, देखो सुनो, हम तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकते, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जो शाप दिया वो वचन रहेंगे, लेकिन एक पक्ष में तुम बढ़ोगे और एक पक्ष में तुम घटोगे। ये तुम्हारे साथ थोड़ा घटेगा और इन 15 दिनों में कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद में 15 तिथियों में रोज चंद्रदेव का शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। जगत में चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे नाथ, आप कृपा कीजिए। आपने कृपा करके प्रकट होकर हम सबको कि आप यहाँ मां पार्वती जी के समेत